जोहार, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, प्रणाम, भोले बाबा जय हो। हम जो बात कह रहे थे आपको शायद सुन भी रहे थे। जी जी तो हमने अभी बात किया है और हमने उनसे आग्रह किया है कि हम अपने राज्य में अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को भी लाना चाहते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे छात्र छात्राएं फंसे हैं उनको भी हम लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए पर्याप्त साधन नहीं है। अगर हम ऐसे चीज़ें करते हैं, हमें ऐसे लोगों को लाना है तो हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ही सहयोग लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमारी राय ली है और उन्होंने कहा कि मैं ऊपर इस विषय पर आपकी बातों को पहुंचाऊंगा और मैं 2-3 दिन, मुझे लगता है कि 3 तारीख तक हमें इंतजार करना चाहिए और हम 3 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद निश्चित रूप से सरकार कोई ना कोई कदम प्रवासी मजदूर को लाने के लिए, राज्य के छात्र छात्राओं को लाने के लिए निश्चित रूप से काम करेगी। गढ़वा में फंसा हुआ है, देवघर का कहीं दुमका में फंसा हुआ है या फिर चाईबासा में फंसा हुआ है। अगर इस तरीके की कोई आपके पास ये है तो अभी तक तत्काल आप उस राशि को वहाँ उपयोग करें। सर माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई रणधीर जी बैठे, हम लोग 1000 से ऊपर प्रवासी मजदूर को भेज चुके हैं सर। हम लोग तो भेज भी हैं सर आपके गाइडलाइन के अनुसार। ठीक है, लेकिन फिर बोले लाने से बेहतर हो कि उसको वहीं चलाया जाए, तो वो तो घटनाएं तो आ रही है सामने, ठीक ही आप कह रहे हैं। तो ये सामाजिक तनाव काफ़ी है। तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी है, बहुत लंबी बात मैंने की है कि हमारे पास संसाधन भी कम है। कर को हो सकता है कि अगर हमारा निर्णय ऐसा हो कि राज्य सरकार की लाना चाहेगी तो मुझे ट्रेन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए भारत सरकार को एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करना चाहिए ताकि नियम तोड़ने वाली बात, कानून तोड़ने वाली बातें ना हो, जैसे अब कुछ राज्य कर रहे हैं जिस तरीके के साथ। ये आने वाला समय में ये केंद्र सरकार के नियमों का अवहेलना है और ये कानूनन जुर्म भी है। क्योंकि अगला पक्ष मेरा ठीक हो, इस बार पहले से हमें जो फसल के जो बीज है, चाहे धान हो अन्न हो, उसकी आप पूरी तैयारी कर दीजिए, धान का खाद का, क्योंकि अभी समय है, इसको अगर तैयारी कर दीजिएगा तो फिर हम किसानों को सही सहयोग दे पाएंगे। तो उसमें अफरा तफरी में हमारा बीज कब आएगा, तो जब समय चीजों को आगे बढ़ाएं और सब बेहतर चल रहा है, हम सब लगे हुए हैं और आपका नेतृत्व बेहतर है। थोड़ा ये बात सही है क्योंकि भारत सरकार के गाइडलाइन में सभी को मूवमेंट करना बंद है। हमने गृह मंत्री जी से ये आदेश प्राप्त करने के लिए पत्र भी लिखा है कि हमको जनप्रतिनिधियों को घूमने दिया जाए ताकि हम जो अभी मौजूदा हालत है उस पर एक मॉनिटरिंग का हैंड बन सके। अभी जैसे ही आता है मैं उस पर, हम लोग खुद की भी चिंता है कि आप लोग घूमे, चूँकि ये आप लोग का बहुत जमीनी स्तर पर देख रेख चलती है, उस पर हम लगे हैं और आपका खाता वाला हम बात करते हैं आज जरूर इसका कुछ समाधान निकालेंगे। जो समस्या है उसको अभी हम तत्काल उस समस्या का समाधान कर दिए हैं। अभी कैबिनेट के प्रत्याशा में हमने उसको ऑर्डर पास कर दिया है, वो समाधान हो जाएगा निकासी वाला। जी। और दूसरा है कि अभी पूरे क्षेत्र में हम लोगों का प्रधानमंत्री आवास काफी लोगों का स्वीकृति मिली है, लोगों ने एग्रीमेंट भी कर चुका है और अभी बालू का बालू लोगों को नहीं मिल रहा है और अभी की सीजन में अगर वो लोग केंद्र सरकार का दूसरा लॉकडाउन का जो गाइडलाइन आया है, जो कुछ चीज़ों को खोलने के लिए, उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। व्यवहारिक रूप से हम लोग उसको नहीं चालू कर पाए हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास और भी कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सामने बात रखी है, क्योंकि अब गांव में आपको प्रधानमंत्री आवास बनाना है, हमें गिट्टी की जरूरत पड़ेगी, हमें छड़ की जरूरत पड़ेगी, हमें सीमेंट की जरूरत पड़ेगी और छड़ और सीमेंट की दुकानें बंद है, तो फिर ये काम होगा कैसे। तो ये सब चीज़ें केंद्र सरकार को हम लोगों ने अवगत कराया है। ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रिजॉल्व होगी। थोड़ा सा ये हालात थोड़ा असामान्य है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। और हम एक चीज़ आपके विधायक जी, हम आपसे एक चीज़ बात कहना चाहते हैं, या सभी लोग जितने भी सुन रहे हैं हमारे इसमें
कॉन्फ्रेंसिंग में लोग हैं, जी आप लोगों से एक बात है, इसको आप लोग सभी लोग सुने कि एक अभी जो व्यवस्था है इस हालात में बाहर से आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखने वाला, उनको क्वारंटाइन पे रखना, उनको अलग से उनको रखना और अलग तरीके से उनको मतलब ध्यान रखने की बात। इस ऐसे स्थिति में राज्य सरकार की कई चीज़ें काम कर रही हैं। गरीबों को खाना भी खिला रही है, अनाज भी दे रही है, पुलिस भी काम कर रही है, पुलिस भी खाना खिला रहा है, पुलिस लोगों को जगह जगह पर रोक भी रही है, लॉकडाउन को पालन भी करा रही है। इसमें मेरा एक आप लोगों से आग्रह होगा कि पुलिसिंग व्यवस्था का एक अपना दायरा है, पुलिस एक अपना कार्य क्षेत्र के तहत काम करती है। हमारा एक आग्रह है आप सब लोगों से, हमें अपने राज्य में सामाजिक व्यवस्था हमें शुरू करनी चाहिए जनप्रतिनिधि होने के नाते, और खासकर हमारा ये ट्रैवल बहुल क्षेत्र होने के नाते कि हमें एक सामाजिक पुलिसिंग की भी एक स्ट्रक्चर खड़ी करनी पड़ेगी, जो हम कर रहे हैं। अभी यहाँ से भी इस बात को हम लोगों ने ये किया है, निर्णय लिया है। सामाजिक सुरक्षा क्या? सामाजिक सुरक्षा वो जो हमारे गांव में जो मानकी, मुंडा, माझी, गुड़ित, परगनेत जो हमारे लोग हैं, प्रधान लोग हैं, इन लोगों को एक्टिव किया जाए और इन लोगों के साथ सामंजस्य बना करके गांव के अंदर हो रहे एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको किस तरीके से उनके साथ व्यवहार में आना है, किस तरीके से उनको ये करना है, वो एक सामाजिक रूप से भी अगर हम लोग चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो ये और कारगर साबित होगा और हम इस संक्रमण से लड़ाई लड़ पाएंगे। इस वजह से हम अपने सामाजिक पुलिसिंग को भी थोड़ा एक्टिव करें, सामाजिक लोगों को भी इस पे जागरूक करें कि ताकि हम लोग हर जगह हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति के साथ पुलिस नहीं खड़ा हो सकता है, एक एक व्यक्ति के साथ हर कोई मतलब कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, ना स्वास्थ्य सेवा दी जा सकती है। इस वजह से सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक पुलिसिंग की व्यवस्था अगर हम लोग स्थापित कर पाए तो ये हम लोगों के लिए ग्रामीण स्तर तक में लोग जो चोरी छुपे इधर उधर से घुस के आ जाते हैं, उनको रोक पाने में हमारे लिए कारगर एक उपाय बन सकता है। सर उसमें